हमारे महापुरुषों, संतों एवं ऋषि मुनियों का जीवन परिचय और उनका जयंती मनाना विशेष महत्व रहता है। हमारे भारतीय संस्कृति में हम धर्म के प्रति जो भगवान श्री कृष्ण जी की जयंती उनमें से एक है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति में धर्म के प्रति भगवान श्री कृष्ण का जो जयंती है, इस उपलक्ष्य में हम आप लोगों को कुछ जानकारी प्रदान करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन मध्य रात्रि मथुरा के कंस के कारागार में इनका जन्म हुआ था। उस समय घनघोर वर्षा हो रही थी, चारों ओर बिजली की चौंध ऐसी सुनाई पड़ रही थी और सारे लोग उस समय रात्रि होने के कारण सब सो गए थे, सारे पहरेदार सो गए थे, क्योंकि भगवान का संकेत था कि जब वो जन्म लेंगे तो उस बीच में वो सारे लोग का दर्शन नहीं हो पाएगा, सारे लोग उसको देख नहीं सकेंगे। इस उपलक्ष्य में उनका जन्म हुआ और भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म होता है तो जन्म होने के बाद उनके जो वसुदेव पिताजी का नाम था और माताजी देवकी, ये केवल दोनों ही सके। तो वसुदेव को ये आकाशवाणी होता है कि जितना जल्दी हो सके, तो जितना जल्दी हो सके आप इसे वृंदावन ले जाइए और वहाँ पर ये राजा नंद के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ है, तो वहाँ से आप बालक को रख करके आप पुत्री को ले आए। तो ऐसे आकाशवाणी के अनुसार वसुदेव उस बालक को, नन्हे बालक को अपने सिर पर उठा करके ले जाते हैं। तो रास्ते में यमुना नदी पड़ती है, तो उस समय बड़ी जोर की बारिश होने के कारण उसमें पानी का प्रवाह बहुत तेज था और उसको पार होना मुश्किल था, लेकिन फिर भी वसुदेव जी वहाँ पर उस नदी में प्रवेश किए और प्रवेश करने से तो जब पानी उनके आँखों तक आ गया और उन्हें लगा कि अब मैं डूबने जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने परवाह नहीं की और उसको पार होने के लिए उन्होंने प्रयास किया। तो जैसे ही भगवान कृष्ण का पैर यमुना नदी पर पड़ने से तो उसी समय यमुना साक्षात वहाँ प्रकट हो जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे यमुना, आप मेरे दर्शन के लिए आए हैं, तुम धन्य हो। और भगवान श्री कृष्ण इस तरह से उनको वरदान दे करके वो आगे वसुदेव भगवान श्री कृष्ण को जो है उस नन्हे बालक को ले करके पहुँचते हैं राजा नंद के घर में। तो राजा नंद के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। तो उस समय यशोदा मैया अचेत अवस्था में रहती हैं, तो वासुदेव के जैसे घोषणा होती है आकाशवाणी के अनुसार, वो वहाँ पर तुरंत जाते हैं और वहाँ से बालक को वहाँ रख देते हैं और पुत्री के रूप में जो बालिका जन्म ली थी उसको परिवर्तन बदल करके जो है ले आते हैं। जब ले आते हैं तो उस समय कारागार में सारे लोग सोए हुए थे पहले की तरह और वसुदेव जो है वहाँ पर आ जाते हैं और आने के बाद जो है उस पुत्री को वहाँ पर रखते हैं। तो रोने की आवाज़ आती है। उसके बाद में जितने भी पहरेदार रहते हैं और उसको जो देख रेख करने वाले रहते हैं वो उनकी नींद खुल जाती है और उनको पता चलता है कि उनका जन्म हुआ है, एक बालक है बालिका। तो बालिका की आवाज़ आती है, तो कई लोगों को भ्रम होता है बालक का जन्म हुआ है बालिका का। तो जब सुबह होता है तो कंस उस रोने की आवाज़ को सुन करके आता है और पहले की तरह उनके जो 7 पुत्रों को उन्होंने पटक करके उनको समाप्त कर देता है। तो ये 8वें नंबर का जो रहता है, क्योंकि उसी के द्वारा उसके मृत्यु होने का ये घोषणा होती है, आकाशवाणी होता है, इसलिए कंस सवेरे प्रातः आता है और उसको बड़ी खुशी होती है कि मेरा जो दुश्मन है वो जन्म ले लिया है और इस दुश्मन को मार करके मैं अमर हो जाऊंगा। और कंस आकर के उस बालक को
वह बालक नहीं रहता है, वह बालिका है। लेकिन वो कहता है कि मेरा दुश्मन है, आठवां पुत्र है, पुत्र या पुत्र जो भी है, तो उसको पकड़ करके जो है पत्थर पर जैसे ही पटकता है तो वहाँ पर आकाशवाणी होता है और वह बालिका आकाशवाणी करते हुए बोलती हैं। वह तो साक्षात शक्ति का प्रतीक दुर्गा मैया थी और वहाँ से आकाशवाणी करती हैं कि अरे मूर्ख, तो मुझे क्या मारता है, तो मारने वाला तो है गोकुल में जन्म ले चुका है। ऐसा आकाशवाणी कह करके वह अदृश्य हो जाती हैं और कंस इस प्रकार जो है उस आकाशवाणी को सुन करके उस पर उसको कुछ भय होता है, लेकिन फिर वो परवाह नहीं करता है और इस तरह से वापस आ जाता है और भगवान कृष्ण का इस तरह से धीरे धीरे उनका पालन पोषण राजा नंद के यहाँ होता है। वह गाय बैलों को जो है चराने जाते थे और अपने मित्रों के साथ वहाँ पर तरह तरह के खेल खेलते थे और कंस के द्वारा जो है कई राक्षस भेजे जाते हैं और उनको मारने का प्रयास किया जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है उन सारे राक्षसों का अंत कर देते हैं और अंत में पूतना को भी भेजते हैं। तो पूतना भी भगवान कृष्ण के हाथों मारी जाती है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण का जन्म जो है धर्म के उत्थान के लिए होता है। इसीलिए उन्होंने कहा था गीता में उन्होंने कहा था परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सव। तो ये जो धर्म के लिए उनका जन्म हुआ था, इसलिए हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हमारे धर्म के प्रतीक और हमारे पूरे संसार को समरसता का पाठ सिखाने वाले, सबको भाई बंधु भाईचारे की शिक्षा देने वाले और गीता का उपदेश देने वाले ऐसे साक्षात भगवान जो है श्री कृष्ण जी, आज उनकी जयंती है। इसलिए आप सभी को इस संबंध में जो जानकारी आपको प्रदान किया, तो आप उनसे प्रेरणा लीजिए और भगवान श्री कृष्ण के बारे में उनका अध्ययन करिए। बोलो भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय।